नमस्कार मित्रों, मैं हूं ए कुमार और आपका द स्टडी ट्यूटर में फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे वीडियोस को देखा। मित्रों, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के नए वीडियोस देखते रहें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने उन मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा जिन्हें इसकी सख्त ज़रूरत है। मित्रों, आज का हमारा विषय है प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मित्रों, यदि पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं या फिर पार्टनरशिप डीड बनाते वक्त उनसे कोई क्लॉज रह गया हो या किसी इम्पोर्टेंट क्लॉज का समावेश उस पार्टनरशिप डीड में न हो, तो ऐसी स्थिति में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का क्या प्रावधान है, उसे हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का यह हमारा आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स की तरफ बढ़ेंगे और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। At the time of formation of a partnership firm, if there is no written partnership deed, if the partnership is silent about any point, then it is resolved as per the provisions of Partnership Act 1932, Section 12 and 17. मित्रों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको यह बताया था कि जब एक पार्टनरशिप फॉर्म होता है तो एक रिटन एग्रीमेंट के तहत पार्टनर्स एग्री करते हैं, साइन करते हैं और पार्टनरशिप फर्म की शुरुआत करते हैं। तो यदि पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करते वक्त कोई रिटन पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड में किसी विशेष पॉइंट का उल्लेख नहीं है या पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स किसी विशेष पॉइंट का उल्लेख करना भूल गए हैं, तो क्या होगा? उन पॉइंट्स को लेकर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट्स हुआ तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा सेक्शन 12 और सेक्शन 17 के तहत कुछ प्रावधान दिए गए हैं। तो उन प्रोविजंस को हम एक एक करके समझेंगे और यदि पार्टनरशिप डीड में उन पॉइंट्स का उल्लेख नहीं है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा किस तरह से उसे सॉल्व किया जाएगा इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। As per Partnership Act 1932, if the deed is silent about distribution of profit, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति एक साथ आते हैं और पार्टनरशिप फॉर्म की शुरुआत करते हैं और उनका उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। यदि पार्टनरशिप डीड में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को लेकर कोई उल्लेख नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रॉफिट है पार्टनर्स के बीच में इक्वली शेयर होगा। मित्रों, जब आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स को प्रैक्टिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसे आपको सारे पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अकॉर्डिंग टू Indian Partnership Act 1932, there is a provision in section 12 and 17. If the distribution of profit is not mentioned in partnership deed, then the sharing of profit and losses must be distributed equally among all the partners. यदि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं है, मित्रों, ये अक्सर देखा गया है कि पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए पार्टनरशिप फर्म से गुड्स या फिर कैश विड्रॉ करते हैं और पार्टनरशिप फर्म उस पार्टनर को इंटरेस्ट चार्ज करती है। लेकिन यदि पार्टनरशिप डीड में उस इंटरेस्ट के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है,
पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 12 और 17 के द्वारा if the interest rate is not mentioned and if the date of drawing is not given, then average 6 months interest is charged on the drawings. यदि इंटरेस्ट और ड्राइंग के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं है पार्टनरशिप डीड में, तो क्या किया जाएगा, जो 6 मंथ का एवरेज इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट किया जाएगा उसके विड्रॉल पे और वही इंटरेस्ट उस पार्टनर को चार्ज किया जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। कभी कभी पैसों की कमी की वजह से या कैपिटल की कमी की वजह से पार्टनर्स या तो एडिशनल कैपिटल लेके आते हैं या फिर एडिशनल लोन वो प्रोवाइड करते हैं अपने पार्टनरशिप फर्म को। तो ऐसी स्थिति में यदि पार्टनरशिप डीड में जिस पार्टनर से लोन लिया गया है उसे कितना इंटरेस्ट देना है, इसका अगर उल्लेख नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 12 और सेक्शन 17 के द्वारा if a partner provides an additional loan to business and if the rate of interest is not mentioned, then 6% interest is allowed on loan from partner. यदि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में पार्टनरशिप डीड में कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है, तो उस पार्टनर को जिसने एडिशनल लोन लाया है पार्टनरशिप फर्म में, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा उस पार्टनर को 6% का इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा। जब आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सॉल्व करेंगे तो उसमें ऐसी क्वेरी आ सकती है कि पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है लेकिन उसमें उन्होंने इंटरेस्ट के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा आपको उस पार्टनर ने जितने का लोन दिया है उस पर आपको 6% का इंटरेस्ट चार्ज करना है पर एनम। ठीक है। If the partnership deed is silent about interest on partners capital, मित्रों ये आपको अच्छी तरह मालूम है कि एक पार्टनरशिप फर्म में हर पार्टनर को अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। ठीक है। तो ऐसे कैपिटल पे पार्टनर्स इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन यदि पार्टनरशिप डीड में इसका उल्लेख नहीं है कि उस कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, तो क्या होगा, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड देन नो इंटरेस्ट इज अलाउड। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का कोई भी उल्लेख नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर्स को उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए कितना इंटरेस्ट देना चाहिए, इसका अगर उल्लेख नहीं है पार्टनरशिप डीड में, तो कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर्स के कैपिटल पर चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है। If partnership deed is silent about salary or commission to partners, पार्टनरशिप फर्म में हर पार्टनर अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक पार्टनरशिप फर्म में अपना योगदान देता है, जिसके लिए वो कभी कभी सैलरी भी लेता है और कमीशन भी लेता है। ठीक है। लेकिन यदि पार्टनरशिप डीड में पार्टनर्स के सैलरी को लेकर या कमीशन को लेकर अगर कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं है, if partnership deed is silent about salary or commission to partners, no salary or commission allowance for any extra work is allowed as per Partnership Act 1932. Partnership Act 1932 के द्वारा किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन अलाउड नहीं है, क्योंकि वे अपना नेट प्रॉफिट ले रहे हैं। ठीक है। But however, if any provision is made in the partnership deed, then the partners are entitled for salary or commission. लेकिन यदि पार्टनरशिप डीड में इसका उल्लेख है कि पार्टनर्स को इतनी सैलरी मिलेगी या इतना % कमीशन मिलेगा, मोस्टली जो कमीशन है वो टोटल सेल्स पे होता है। ठीक है। तो अगर सैलरी और कमीशन के बारे में पार्टनरशिप डीड में उल्लेख है तो वह सैलरी या कमीशन पार्टनर्स को मिलनी चाहिए।
ठीक है। तो मित्रों, जब आप आगे जाकर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स को सॉल्व करेंगे तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे जिसमें आपको सैलरी और कमीशन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होगा, तो आपको सैलरी और कमीशन चार्ज नहीं करना है, ठीक है। हाँ, यदि प्रश्न में लिखा गया है कि इतनी सैलरी पार्टनर को दी गई है या फिर फला फला परसेंटेज ऑफ सेल्स पार्टनर्स को दिया जाएगा एज ए कमीशन, तो आपको वो कैलकुलेट करना होगा और उसकी जो एंट्री है उसे आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में करनी होगी, ठीक है। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पार्टनरशिप फर्म में एक नए पार्टनर को लिया जाता है, ठीक है। नो आउटसाइड पर्सन कैन बी एडमिटेड एज पार्टनर, किसी भी बाहरी आदमी को पार्टनरशिप फर्म में एज ए पार्टनर नहीं लिया जा सकता। लेकिन अगर सभी पार्टनर रेडी हैं, राजी है उस पार्टनर को लेने के लिए, तो पार्टनरशिप फर्म में एक नए पार्टनर का एडमिशन हो सकता है। तो यहाँ पर ये सिंपल लिखा गया है कि नो आउटसाइड पर्सन कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर इनटू द पार्टनरशिप फर्म विदाउट द कंसर्न ऑफ अदर पार्टनर। आशा करता हूँ मित्रों कि इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप के ये तीनों वीडियो आपको पसंद आए होंगे और पार्टनरशिप के बारे में आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। मित्रों, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का यह हमारा आखिरी वीडियो था। इसके बाद हम अपनी अगली वीडियो से पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट की शुरुआत करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट की वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको एक पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने में मदद मिलेगी। तो मित्रों, अब मुझे आज्ञा दीजिए। अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टार्ट लर्निंग। टेक केयर, गुड बाय। Thank you for watching the lecture till the end. If you like the video, then please subscribe the channel. Please like and share the video with your friends and colleagues. And don't forget to click the bell icon for future updates. आप अपने कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम अब मिलेंगे अपनी अगली लेक्चर में। Till then, stay home, stay safe and start learning. Good luck. Take care. Bye.